बजट के साथ साधने वाले थे पूरा बिहार, लेकिन हाथ से निकल गए नीतीश कुमार। ना शाह की सुन रहे, ना मोदी की मान रहे। क्या एनडीए का साथ छोड़ने वाले हैं नीतीश? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। बीते शनिवार मोदी सरकार ने आम बजट पेश किया और बजट के जरिए यह बताने की कोशिश की गई कि मोदी सरकार बिहार को बहुत ज्यादा तवज्जो देती है। मोदी सरकार बिहार में बहुत विकास करना चाहती है, लेकिन गजब की बात तो तब हो जाती है जब विकास सिर्फ और सिर्फ चुनाव को देखकर किया जाता है। आपको भी पता है बिहार विधानसभा चुनाव करीब है और बीजेपी की यही रणनीति रही है। अगर किसी स्टेट में चुनाव हो रहा होता है तो दोस्तों कुछ ऐसी ही तस्वीर उस बजट में दिखाई और सुनाई देती रही है। सब यही कह रहे हैं कि देखिए, नीतीश कुमार को मनाने का, उनको अपने साथ रखने का बीजेपी का जो हथकंडा है वो यहां पर अपनाया गया है। लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए दोस्तों तो शायद नीतीश कुमार मोदी के इस बजट से ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं। ज्यादा प्रसन्नता नीतीश के चेहरे पर नजर नहीं आ रही है, क्योंकि आपको जो खबर मैं बताऊंगा, जो नीतीश कुमार के जरिए ऐलान किया गया है, उससे आप समझ जाएंगे कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ खुद को असहज महसूस कर रहे हैं, क्योंकि अब नीतीश कुमार के ऐलान से मोदी तो मोदी, योगी भी लपेटे में आ गए हैं। मोदी और योगी दोनों को एक साथ लपेटे में लिया है। दोस्तों, जैसे ही बजट पेश हुआ उसके कुछ घंटे बाद ही नीतीश कुमार का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर आया। वैसे अमूमन सोशल मीडिया पर एक्टिव नीतीश कुमार इतना रहते नहीं हैं, आपने पहले भी देखा होगा, लेकिन शनिवार का उनका एक ट्वीट यह कहता हुआ नजर आ रहा था और चीख चीख कर कह रहा है कि एनडीए के साथ जो उनका गठबंधन है, उस गठबंधन से वो खुश नहीं है बल्कि नाराज है। एक तरफ मोदी जी नीतीश कुमार को खुश करने में लग रहे हैं, तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार ने उनकी खुशियों पर एक बाल्टी पानी फेर दिया है, या यूं कहें कि कुआं भर जो पानी है वो उड़ेल दिया है। दरअसल दोस्तों, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर महाकुंभ में कैसे हालात पैदा हुए और हालात के बाद यहां पर मौतों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कैसे भगदड़ में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लेकिन इसके बावजूद योगी प्रशासन और खुद योगी जी इसे ज्यादा बड़ा हादसा नहीं बताते हैं। उसको कहते रहे छोटा मोटा हादसा है, अफवाहों पर मत जाएं। पूरा लीपापोती करने की कोशिश की गई, लेकिन आप आज की तस्वीरें भी उठाकर देखिए तो कई जगहों पर ऐसी वीडियो, ऐसी खबरें सामने आ रही है जहां महाकुंभ के अंदर बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जिसे योगी के जरिए नकारा गया और मोदी ने इस पर डैमेज कंट्रोल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन अफसोस की बात, उन तमाम डैमेज कंट्रोल को एक झटके में ही नीतीश कुमार ने ऊपर से लाकर नीचे पटक दिया। जो नकार रहे थे, नाना कर रहे थे, उस नाना को हाहा में नीतीश कुमार ने तब्दील कर दिया। दरअसल दोस्तों, नीतीश कुमार का ट्वीट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उन्होंने क्या लिखा मैं पढ़कर भी आपको बताऊंगा कि नीतीश कुमार ने लिखा क्या। वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के गोपालगंज जिले के 4, औरंगाबाद जिले के 2, पटना जिले के 1, मुजफ्फरपुर जिले के 1, सुपौल जिले के 1, बांका जिले के 1, पूर्वी चंपारण जिले के 1, कुल 11 श्रद्धालुओं का असामयिक निधन अत्यंत दुखद है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में बिहार के रहने वाले मृतकों के आश्रितों को 1 लाख अनुग्रह अनुदान एवं घायल श्रद्धालुओं को 50,000 मुख्यमंत्री राहत कोष से देने के निर्देश दिया गया है। शोक संतप्त परिजनों के प्रति गहरी संवेदना, घायल श्रद्धालुओं के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना। इस तरीके की बातें जो हैं वो नीतीश कुमार के जरिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की गई। दोस्तों सोचिए, यह 29 जनवरी की घटना है और 1 फरवरी यानी कि बजट आने तक नीतीश कुमार की तरफ से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई थी। किसी भी तरीके का कोई भी ट्वीट नजर नहीं आ रहा था। लेकिन शनिवार को जैसे ही बजट पेश हुआ, उसके फौरन बाद नीतीश कुमार का यह ट्वीट चीख चीख कर कह रहा है कि वो केंद्र सरकार की लाई गई योजना पर कुछ खुश नजर नहीं आ रहे हैं। उनकी जो दिलचस्पी है वह नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नीतीश कुमार को भी कहीं ना कहीं यह लगने लगा है कि बीजेपी जो करती है सब कुछ अपने प्लान के मुताबिक करती है, अपने फायदे के लिए करती है, और महाराष्ट्र इसका एक जीता जागता उदाहरण है। दोस्तों, कैसे शिंदे की हालत इस वक्त बनी हुई है। शिंदे वही शिंदे जो पलटी मारकर बीजेपी के साथ पहुंचे थे, उद्धव ठाकरे का साथ छोड़कर, लेकिन आज उनकी क्या दुर्दशा है।
अपनी पार्टी के अंदर एक डिसीजन सही से नहीं ले पा रहे हैं और हर दिन माथा फुटअव्वल, सिर फुटअव्वल और मंत्री पद को लेकर घमासान की तस्वीरें जो है वो देखने और सुनने को मिलती रही है। और इसी चीज को लेकर नीतीश कुमार भी काफी बेचैन नजर आ रहे हैं। केंद्र सरकार भले ही लोक लुभावनी चीजें दिखा रही हो, सपने दिखा रही हो, लेकिन उन सपनों को हकीकत नीतीश कुमार जो है अपने शासन में करना चाहते हैं, अपनी मौजूदगी में करना चाहते हैं, जो कि उनकी कुर्सी पर बार बार खतरा मंडराने की कोशिश बीजेपी के जरिए की जा रही है। वो बीजेपी ये नहीं सोच रही कि जिसकी वजह से मोदी सरकार केंद्र में टिकी हुई है, मोदी की कुर्सी बची हुई है, उस नीतीश कुमार को किस तरीके से साइडलाइन करने की कोशिश उनकी पार्टी कर रही है। उनकी पार्टी के कई बड़े नेताओं के जरिए खुलेआम कहा कि उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश शुरू हो चुकी है, जेडीयू बर्बादी की तरफ जा रही है। ऐसे में नीतीश कुमार खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन उनका जो एक्शन ऑफ रिएक्शन है वो बहुत कुछ बयां कर रहा है। अब इसी ट्वीट को देखिए कि क्या है। एक तरफ मोदी योगी जी है, वो इस चीज को नकार रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन दूसरी तरफ शौक व्यक्त करते हुए नीतीश कुमार 22 लाख का जो एक बिहार मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसे देने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की तमाम चीजों को अब नीतीश कुमार ने भांप लिया है, तभी इस तरीके का ऐलान किया है। इससे पहले भी वो ऐलान कर सकते थे। घटना को घटित हुए 3 से 4 रोज हो चुके हैं, लेकिन बजट के दिन अचानक से ऐलान करना यह बताता है योगी मोदी जो कह रहे हैं कि ज्यादा कुछ नहीं हुआ, उन तमाम चीजों पर पानी फेरने जैसा ये ट्वीट है। और नीतीश कुमार खुद ही नहीं बल्कि बाकी नेताओं को भी संदेश दे दिया कि साहब इनके चक्कर में मत फंसिए, आप भी अपने राज्य के आंकड़ों को पेश करिए। दोस्तों, इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। आपको मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।